तत्काल तो हम खुश इस बात को लेकर के हैं कि जो बच्चे डिमांड कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बच्चों की डिमांड पूरी होती दिखेगी। यहाँ पर इतने ज्यादा बच्चों में शुरू से आक्रोश है जो आप तक पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन आप नहीं माने। मान लेती तो इतना परेशानी मेरे ख्याल से नहीं हो पाता। एग्जाम तत्काल स्थगित किया गया है क्योंकि जहां तक हम लोगों को संभल पाया था हम संभालने की कोशिश किए थे। बच्चों को हमेशा सारे टीचरों का सपोर्ट रहा है और हमारा भी सपोर्ट रहा है। इसमें कोई भी टीचर पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल हम भी नहीं हटेंगे उसमें। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, रेलवे के जितने भी स्टूडेंट हैं, एनटीपीसी हो गया या फिर ग्रुप डी हो गया, लेवल 1 हो गया, सारे हर दिन प्रोटेस्ट करते आए हैं और अब खबर ये है कि रेलवे ने सस्पेंड कर दिया है एग्जाम एनटीपीसी का और लेवल 1 का। हमारे साथ नवीन सर हैं। आप बताइए कि बच्चे अब खुश हो, निराश हो, क्या हो? सबसे पहले तो लाइव सिटीज चैनल के जो भी दर्शक देख रहे होंगे, मेरे तरफ से सादर प्रणाम। और ये समझिए गंभीर मामला था और जिस तरीके से आंदोलन लगातार बढ़ रहा था तो एक चिंता का कारण था। और हमको लगता है कि रेलवे को ये चीज जो अभी की है, तो अगर शुरू में ही बच्चे की भावनाओं को ख्याल रख करके बच्चे जो उचित डिमांड कर रहे हैं अगर मान लेती तो इतना परेशानी मेरे ख्याल से नहीं हो पाता। और जहां तक बच्चों के खुश होने या खुश नहीं होने का सवाल है तो इसमें दोनों तरह की आशंका जाहिर कर सकते हैं आप कि स्थगित कर दिए तो एक संभावना ये बनती है, जैसा कि बोर्ड के द्वारा भी ये बातें बताई गई या न्यूज में जो बातें आ रही है कि एग्जाम तत्काल स्थगित किया गया है, तत्काल स्थगित किया गया है। और इस पर एक कमेटी का गठन करने की बातें कही गई है। और एक पॉजिटिव चीज ये है कि उस कमेटी में छात्र प्रतिनिधि को भी शामिल करने की बात कही गई है कि छात्र भी अपनी समस्याओं को कमेटी में रख सकते हैं। अगर छात्र की प्रतिनिधित्व वहां पर अच्छे तरीके से हो पाया, अगर छात्र अपनी समस्याओं को अच्छे तरीके से रख पाए और बोर्ड उनके अनुकूल आगे अगर चलती है तो मेरे ख्याल से ये खुशी की बात है। लेकिन आप खुश है या निराश है? क्योंकि आप हमेशा आवाज उठाते हैं, आप टीचर होने के नाते इस पे खुश हैं, निराश हैं, क्या है? तत्काल तो हम खुश इस बात को लेकर के हैं कि जो बच्चे डिमांड कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बच्चों की डिमांड पूरी होती दिखेगी। यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब एक परेशानी मेरे ऊपर है या फील कर रहे हैं हम, परेशानी ये फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब एग्जाम में देरी ना हो जाए। जो 3 साल से बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे और अगर थोड़ा सा इस वजह से देर हो जाती है, लग रहा है कि इस वजह से अगर देर हो गया तो फिर एक इशू, देर हो गई तो ये बहुत बड़ी इशू हो जाएगी। क्योंकि निश्चित रूप से ऐसे ही बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो हम तो बोर्ड से यही उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो अगर निर्णय ले लें तो ये बेहतर है। नहीं तो बार भी हम आपसे यही सवाल किए थे तो आपने कहा था कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट से वो लोग थक गए थे, आप समझाए थे, उसके बावजूद ये लोग फिजिकल प्रोटेस्ट पे आए। बच्चे इतने उग्र और इतने गुस्से में कैसे आ गए, ये हमें बताइए। जैसे सिर्फ मेरी बात नहीं है, सारे टीचर की ये परेशानी है। और ये समझिए कि बोर्ड को हमेशा हम लोग सारे टीचरों ने कोऑपरेट किया है और यही कोऑपरेशन था जो 2 बार 3 बार हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से बोर्ड तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किए, स्टूडेंट की बातों को पहुंचाने का प्रयास किए। और 91 लाख ट्वीट इस बात का सूचक है। ये बात समझना चाहिए बोर्ड को कि 91 लाख बच्चे ट्वीट किए तो जरूर इतने ज्यादा बच्चों में शुरू से आक्रोश है जो आप तक पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन आप नहीं माने और हमारी बात को भी बच्चे नहीं माने। अंततः उनको लगता है कि टीचर लोगों से भी पूरी तरीके से मदद हमको नहीं मिल पाएगी। बच्चे लोग आप लोग को ढूंढ रहे थे, आप हो कोई भी टीचर हो जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, बच्चे लोग आप लोग को ढूंढ रहे थे। कल हो परसों हो जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, आप लोग कहाँ थे? आप लोग क्यों नहीं वहां गए? नहीं गए वाली बात नहीं है। बच्चों को हमेशा सारे टीचरों का सपोर्ट रहा है और हमारा भी सपोर्ट रहा है। लेकिन हिंसात्मक आंदोलन का कभी भी कोई भी टीचर सपोर्ट नहीं करेंगे। यहां तक कि आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट आप कीजिए, चूंकि ऐसा है कि अब हमारी बातों से बच्चे बाहर हो चुके थे, क्योंकि जहां तक हम लोग संभल पाया था हम संभालने की कोशिश किए थे। लेकिन हमेशा हम बच्चों से अपील करते रहे कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी संपत्ति का नुकसान आप सरकारी संपत्ति का करते हैं तो वो आप सरकार की संपत्ति का नुकसान नहीं करते बल्कि खुद अपनी संपत्ति का एक तरीके से देखिए तो नुकसान करते हैं। इसलिए जो उचित तरीका है आपको अपनी मांग को रखने का, मांग को मांगने का, तो उसी बात को आप रखें। कल तो हम पटना डीएम से भी जाकर के मिले हैं इसी चीज को लेकर के। तो डीएम साहब स्पष्ट रूप से बोले कि अगर हमारी विधि व्यवस्था को प्रॉब्लम जिनके भी वजह से होगी, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले हो, चाहे छात्र हो, चाहे दूसरे कोई हो, तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है रेलवे जो सस्पेंड किया अब क्या होगा आगे?
अब तो हमको लगता है कि पहले वेट एंड वॉच होगा, और हमको लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बोर्ड इसके लिए कितना तत्पर है इस समस्या को समाधान के लिए, या तत्काल रोक दिया गया है कि इतना ज्यादा उग्र प्रदर्शन बच्चों का हो रहा था उसके वजह से। ये तो आने वाले 1-2 दिन में हमको लगता है। जो 28 को प्रोटेस्ट होने वाला था वो तो अब नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को जो चाहिए था वो तो एक तरह से मिल ही गया। मेरे ख्याल से संदेहास्पद ये रहेगा कि बहुत सारा कारण अब नहीं बचता है कि तुरंत हम प्रोटेस्ट करें, और हमको भी बच्चों से अपील होगा कि 1-2 दिन आप वेट एंड वॉच कर लें, देख लें कि गवर्नमेंट जो सोच रही है या आपके बारे में बता रही है, विचार कर रही है, नेक्स्ट किस तरीके से आगे इसको लेकर के बढ़ रही है। समस्या होगा तो फिर बच्चे अपने समझदार हैं। और जो चीज इन लोग को प्रॉब्लम दे रही थी वो तो अब सब सॉल्व ही हो गया कि एग्जाम अभी लेट रद्द किया गया, मतलब कि सस्पेंड किया गया है। तो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इसको थोड़ा सा समझा दें। एक्चुअली में ये जो प्रोटेस्ट अभी हो रहा था तो लेवल वाइज रिजल्ट को लेके हो रहा था कि आप 7.25 लाख या 7,05,000 बच्चे, यूनिक बच्चों का रिजल्ट आप दीजिए, 20 गुना सिर्फ पूरा मत कीजिए रोल नंबर को। लेकिन अचानक इसी प्रोटेस्ट के बीच में आप देखेंगे कि ग्रुप डी का स्पेशल एक नोटिफिकेशन आ गया, स्पेशल एक ग्रुप डी अपना जारी कर दिया मैसेज। तो उसमें सबसे बड़ा चीज ये क्या हुआ कि अब आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होना है 15-20 दिन के बाद में। अचानक आप कह दीजिएगा कि अब हम एक चरण का इसमें एग्जाम और बढ़ा देंगे, मेंस हम ले लेंगे, तो स्वाभाविक है कि परेशानी बच्चों की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये समझिए कि आग में घी डालने का प्रयास किया गया इसके माध्यम से बोर्ड के द्वारा। तो इसलिए करके बोर्ड के द्वारा आग में घी डालने का काम किया गया नहीं किया गया। अगर आप बच्चे अपना मांग कर रहे हैं, उसी बीच में आप जो बच्चे को और परेशान कर सकता है वैसा आप मैसेज दे दिए, तो स्वाभाविक है कि बच्चे और ज्यादा उग्र होंगे। तो लेकिन और दूसरा ये रहा कि हमको लगता है कि आप देखेंगे कि 3 बार अभी तक में अमेंडमेंट ग्रुप डी के संदर्भ में लाया गया। तो पहला अमेंडमेंट जिस समय लाया गया था नोटिफिकेशन के वक्त, उसमें दिया गया था कि दुगुना हम रिजल्ट देंगे, यानी कि 1,03,000 ग्रुप डी का अगर पोस्ट है तो दुगुना इसका हम रिजल्ट जारी करेंगे। फिर एक बीच में सेकेंड अमेंडमेंट लाया गया कि दुगुना नहीं दे करके हम 1.5 गुना रिजल्ट देंगे, यानी एक तरीके से 50% वेटिंग रिजल्ट देने की बात कही गई। लेकिन जब परसों जब प्रोटेस्ट हुआ उसी समय जो तीसरा अमेंडमेंट आया उसमें था कि 1:1 के रेशियो में हम रिजल्ट देंगे, यानी कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उतना ही हम रिजल्ट देंगे। अब इससे ये चीज प्रतीत होता है, अगर 1,03,000 वैकेंसी है, अगर आप 1,03,000 ही फाइनल रिजल्ट देते हैं, तो अब बच्चों के मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल ये हो रहा है कि जिन बच्चों का एनटीपीसी में रिजल्ट हो जाएगा, 35,000 बच्चे हैं और 90% बच्चे कॉमन है, मान लीजिए कि 20,000 भी कॉमन बच्चे का अगर रिजल्ट उसमें हो जाता है तो निश्चित रूप से जब ग्रुप डी का वेरिफिकेशन होगा तो वो 20,000 बच्चे वहां अब्सेंट होंगे। अगर वहां अब्सेंट रहते हैं तो रेलवे बोर्ड जो अपना नियम निकाली है उसके अंतर्गत 20,000 सीट वहां वैकेंट रह जाना है। कहीं ना कहीं बोर्ड का यह मंशा लग रहा है कि इसको अगली वैकेंसी में हम ऐड कर सकते हैं। बहुत लाखों स्टूडेंट आपको सुन रहे होंगे, जाते जाते क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात इसमें एक बात और है इसमें, हाँ एक बात और है इसमें, एक और चीज है ग्रुप डी के संदर्भ में कि ग्रुप डी में मेडिकल स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया गया है बहुत सारे सीट, बहुत सारे कैटेगरी में। तो अब 3 साल फॉर्म भरे हुए हुआ है, तो ऐसे ही मेडिकली बच्चों में परेशानी बढ़ सकती थी, किसी का विजन का प्रॉब्लम हो सकता था, किसी का दूसरा प्रॉब्लम हो सकता था। तो बोर्ड को थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड घटाने के बजाय अगर और उसको टाइट कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि बच्चों की परेशानी और भी बढ़ेगी। तो इसलिए करके भी बच्चों में कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ा। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन लगातार प्रोटेस्ट किया उन्होंने, राजेंद्र नगर टर्मिनल हो या फिर बिकना पहाड़ी, क्या हाल था आप भी जानते हैं। सुबह से रात हो गई लेकिन स्टूडेंट वहीं के वहीं थे। आज सुबह हुआ कि सस्पेंड, रेलवे ने सस्पेंड कर दिया एनटीपीसी ग्रुप लेवल, मतलब कि वही सब एग्जाम सस्पेंड कर दिया। बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को मेरे ख्याल से अभी थोड़ा स्थिर रहना चाहिए। हिंसात्मक आंदोलन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अपनी मांग को रखिए अपने तरीके से, अब नहीं करना चाहिए, वो चीज नहीं होना चाहिए। और हमको लगता है कि चंद दिनों में बच्चों को वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी, उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर से आएंगे आवाज बन के, अगर फिर से कुछ अगर गलत होगा उनके साथ, तो गलत होगा तो सारे टीचर्स हमेशा साथ में रहते हैं बच्चों के, लेकिन हिंसात्मक आंदोलन वाली बात
नहीं कोई भी सपोर्ट करेंगे, कोई भी नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो उचित फोरम पे मांग होना चाहिए बच्चों का, उसमें कोई भी टीचर पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं, हम भी नहीं हटेंगे उसमें। तो बस अब देखना यह है, क्योंकि नवीन सर ने साफ तौर पे कह दिया है कि अभी बच्चे जितने भी हैं, एनटीपीसी के स्टूडेंट हो, सबको ये बता दिए हैं कि अभी थोड़ा स्थिर हो जाएं, अभी थोड़ा आराम करें, वेट एंड वॉच करने का काम है। बस देखना यह है कि अब रेलवे क्या अनाउंस करता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।